परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कलम से फरमाया कलम लिख दे जनाबे हजरत आदम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह कानून क्या है, मौला इरशाद फरमा दे। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए कलम लिख दे कानून ये है जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने तकवाशियार होंगे सब जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे। कानून तैयार, नेक जन्नत में, गुनहगार कहां? अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दे दिया कलम लिख दे। ताजदारे मदीना के गुलामों ज़हन करीब करो, कलम ने कानून लिख दिया जितने नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। परवरदिगारे आलम ने मजीद फरमाया कलम लिख जनाबे नूह पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह कानून क्या है? परवरदिगारे आलम ने फरमाया वही कानून है जो आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून था। जितने नेक, जितने इबादत गुजार, तकवाशियार सब जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार सारे दोज़ख में जाएंगे। कलम ने इस उम्मत का कानून भी लिख दिया। जनाबे नूह पैगंबर की उम्मत का कानून भी यही लिखा गया। अल्लाह ताला ने मजीद हुक्म दिया है कलम जनाबे दाऊद की उम्मत का कानून लिख दे। कानून कलम ने लिखा, कानून यही है, कानून में तब्दीली नहीं आई। जनाबे हजरत इब्राहिम की उम्मत का कानून लिखा गया, कानून में बदलाव नहीं आया, कानून में तरमीम नहीं की गई, कानून को बदला नहीं गया, यही कानून लिखा गया। ताजदारे मदीना के गुलामों ज़हन करीब करो, 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम की उम्मतों के कानून लिखे गए। सारे नबियों की उम्मतों के कानून लिखे गए, सारे रसूलों की उम्मतों के कानून लिखे गए। कानून बदला नहीं गया, कानून वही रहा। जितने नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। सारे नबियों, सारे रसूलों की उम्मतों के कानून लिख दिए गए, कानून में तब्दीली नहीं आई। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, जब हमारे आका की बारी आई, जब ताजदारे मदीना की उम्मत की बारी आई, जब इमामुल अंबिया की उम्मत की बारी आई, हम गुनहगारों के गमगुसार की उम्मत की बारी आई, कलम से अल्लाह ने फरमाया है कलम जरा कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह कानून क्या है? वही पुराना कानून है, कोई तब्दीली तो आज तक नहीं हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया है कलम आज तक तब्दीली नहीं हुई, आज तक कानून बदला नहीं गया, लेकिन आज कानून बदला जाएगा, आज कानून में तरमीम की जाएगी। कलम अर्ज करने लगा मौला क्या कानून है? अब जुमला जरा गौर से सुनो। अल्लाह ने फरमाया कलम अब तक तूने लिखा नेक जन्नत में जाएंगे, गुनहगार दोज़ख में जाएंगे। अब जरा यूं लिख दे जितने नेक होंगे उन्हें मैं खुदा जन्नत में दाखिल करूंगा, और जितने गुनहगार होंगे वो मेरे महबूब का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। ये तो इस उम्मत पर अल्लाह के एहसानात हैं, ये तो इस उम्मत पर अल्लाह की नवाजिशात हैं। अच्छा फिर अल्लाह ने मौके बहुत फराहम किए। परवरदिगारे आलम ने तौबा का दरवाजा खोल दिया। बंदो अगर शैतान बहका दे तो मेरी बारगाह में आ जाना। है तवज्जो? बात समझ में आ रही है?
मैंने जो नात पढ़नी थी पढ़ दिया। अब मेरी कोशिश बस ये रहेगी कि आज की रात आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सुनाऊंगा, बस आप अपनी आंखें खुली रखें, मुंह बंद रखें। मुंह जब भी खोलें अल्लाह का जिक्र करने के लिए खोलें। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम हुजूर के उम्मती हैं, मौके फराहम किए अल्लाह ने। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में ये कहा था, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, और ऐसे नहीं कहा था, कसम खाई थी उसने। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, कुरान सुनते जाइए, कुरान सुनाऊंगा, याद रखें। अल्लाह ताला ने वो अजीमुल मर्तबत किताब हमें अता फरमाई है, कुरान मजीद। हमारे पास कुरान है, हमें इसके बाद में फिर दुनिया की किसी और किताब, किसी मजहब की किताब की जरूरत नहीं। कुरान हमारे लिए काफी है, मुस्तफा के फरामीन हमारे लिए काफी है। अब जरा कुरान सुनिए। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा, काला बिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। ऐ मेरे भाइयों, शैतान ने कहा था, या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, ऐ शैतान जा कोशिशें कर ले, जा जोर लगा ले, मगर इतना याद रख, जितने मुखलसीन हैं तू उन्हें बहका नहीं पाएगा, जितने मेरे हैं तेरे हरबे उन पर काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए, फिर भी अल्लाह ने मौके फराहम कर दिए। ये भोला भाला मुसलमान, ये भोला भाला नबी का उम्मती, आखिरकार कभी न कभी कोई न कोई मौका ऐसा आता है, ये भोला भाला मुसलमान शैतान के बहकावे में आ जाता है, शैतान बहका लिया करता है। तो अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल दिया। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोलने के बाद में बंदों को मौका दे दिया, मेरे बंदों मेरी बारगाह में आ जाओ, आंखों में दो आंसू सजा कर लाओ। ऐ मेरे बंदो, जब मेरी बारगाह में आओगे गुनाहों का बोझ उठा कर लाओगे, लेकिन जब मेरी बारगाह से जाओगे गुनाहों से पाक होकर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सदके में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ऐलान कर दिया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। गुनहगारों को फिर अल्लाह ने आवाज दी, खताकारों को, ऐसियां शियारों को, हम जैसे निकम्मों को, हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह ने आवाज दी। परवरदिगारे आलम ने हम गुनहगारों को पुकार के फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए। गुनाह करने के बाद में कोई रास्ता बचता नहीं है, अब बचाव का एक ही रास्ता है। कुरान कहता है अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अब अपने रब की बारगाह में आ जाओ। आ जाओ अपने रब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह की रहमतें बुला रही हैं, आवाज दे रही हैं, ऐ गुनहगारों आ जाओ, रब की रहमतें तुम्हें आगोश में लेने को तैयार हैं, आ जाओ आ जाओ। अल्लाह
फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया बंदो अल्लाह की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होना, कभी मायूस ना होना। रब की रहमतें तो मुंतजिर है, कोई आए तो सही, कोई आंखों में दो आंसू सजाए तो सही। कारोबार में नुकसान हो जाए, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बंदा रोने लगता है। चोट लग जाए, जिस्म को तकलीफ पहुंचे, आंखों में आंसू, बहुत रोते हो दुनिया के लिए। औलाद का नुकसान हो तब आंखों में आंसू। फसल तैयार खड़ी है, बारिश हो गई, फसल गिर गई, आंखों में आंसू, नुकसान हो गया। आम का बगीचा, आम का बाग है, फल आने वाला है, फूल लगा हुआ है, आंधी आई, सारा फूल झड़ गया। अब आदमी परेशान हो गया, आंखों में आंसू आ गए, नुकसान हो गया। होता है कि नहीं जी? बात समझ में आ रही है? आंखों में आंसू आ गए। मगर मेरे भाइयों जरा सोचने की जरूरत है। ये जो दुनिया के लिए आंसू बहे, ये जो माल की मोहब्बत में आंसू बहे, इनकी कोई कीमत है, कोई वैल्यू है? जिस माल के लिए आंसू बहाए उस माल के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील। जिस माल के लिए आप आंसू बहाते हो, जिस माल की वजह से आंखों में आंसू आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये जो दुनिया का माल है कलील है, कलील है, थोड़ा है। इसके लिए रो रहे, इसके लिए आंसू बहा रहे। अब जुमला जरा गौर से सुनना, बहुत काम का जुमला दे रहा हूं, जिंदगी भर काम आए। सुनो, जिंदगी बहुत अहम है, समझो इसे। और देखो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई आदमी ऐसा है जो ये कह दे कि साहब मैं रात को सो के सुबह को 100% उठ ही जाऊंगा। अल्लाह के करम पे भरोसा है बस, कि वो चाहेगा तो उठ जाऊंगा, वो ना चाहे तो उठ नहीं पाऊंगा। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी एक चीज की है, वो है मौत। मौत जरूर आकर रहेगी। और जिंदगी की किताब में 2 सफ़े जिन पे लिखा हुआ है, एक सफ़ा वो जहां से पैदाइश का आगाज होता है और जिंदगी का आगाज होता है, एक वो सफ़ा है जहां मौत है। दरमियान के सारे सफ़ात खाली हैं, दरमियान में कुछ लिखा हुआ नहीं। अब ये तुझे मुझे लिखना है कि इस पे क्या लिखें, मगर ऐसा लिख के लेके जाओ कि जब अल्लाह की अदालत में ये जिंदगी की किताब खुले तो अल्लाह की अदालत में खड़े होकर शर्म ना आए, अल्लाह की अदालत में मुंह छुपाना ना पड़े। तवज्जो फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, गौर से जरा बात सुन लीजिए। दुनिया की मोहब्बत में आंसू बहाते रहे, क्या वैल्यू, क्या कीमत, कोई कीमत नहीं। मगर सुनो, जब 2 आंसू अल्लाह की मोहब्बत में आंखों में आते हैं, उन आंसुओं की कीमत क्या है, उन आंसुओं की वैल्यू क्या है। अब चलो मदीने वाले आका की बारगाह में, इमामुल अंबिया की बारगाह में चलो। मेरे आका ने फरमाया जब खशियत इलाही के सबब 2 आंखों में आंसू आते हैं, 2 आंसू आंखों में आ जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया इन आंसुओं की वैल्यू क्या है, इन आंसुओं की कीमत क्या है। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये 2 आंसू कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे।
ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। लाल रुमाल वालों, हरी टोपी वालों, जिंदगी की बहुत अहम बात है मगर तुम उठ के जा रहे हो। पता नहीं क्या मामला है, हमारी कौम बस क्या सुनना चाहती है कि इसे मजा आना चाहिए, बस फ्री में जन्नत मिले, एक रात में सब जन्नती बने, काम पक्का हो गया। ओ मेरे भाइयों, परवाह करो अपनी जिंदगी की। याद रखो अजीजाने गिरामी वकार, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, इमामुल अंबिया के उम्मती हैं। ये तो अल्लाह का हम पर फजले अजाब नहीं आता है, वरना अमाल तो ऐसे हैं रात दिन गुनाहों में हम मुलव्विस हैं। सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक गीबतें कर रहे हैं, सुबह से शाम तक चुगलियां कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारी हालत क्या है, नमाजों से हम दूर नजर आते हैं, दीनदारी से हम दूर नजर आते हैं। याद रखो मेरे अजीजों, खुद भी दीनदार बनो, अपनी औलादों को वसीयत में, अपनी औलादों को मीरास में जमीन दो न दो, मगर दीन जरूर दे के जाना। अगर औलाद को दीन देकर नहीं गए तो जान लीजिए कुछ नहीं देकर गए। अगर औलाद को दीन नहीं सिखाया तो जान लीजिए आपने औलाद को कुछ भी नहीं सिखाया, अपना भी नुकसान कर लिया, औलाद का भी नुकसान कर लिया। क्योंकि मरना तो है एक दिन, जब तू कब्र में जाएगा तेरे पीछे तेरा बेटा इस लायक नहीं होगा कि वो तेरी कब्र पे आके फातिहा पढ़ सके, तेरा बेटा इस लायक नहीं होगा कि वो तेरी कब्र पे आकर कुरान की आयतें तिलावत कर सके। हाँ मेरे भाई, अगर अपनी औलाद को ऐसा बनाना है तो आ जाइए, हजरत सूफी सरवर ने आपको ये मौका दिया, जामिया मसूदिया आपके यहाँ मौजूद है। आप अपने बच्चे को लेकर आइए, ये तराश के उसको हीरा बनाएंगे, ये उसको कुरान का कारी बनाएंगे, ये उसको कुरान का हाफिज बनाएंगे। और जान लीजिएगा यहाँ आएगा बच्चा सुबह की ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में, जब रात छोटी होती है, लोग बिस्तर पे सो रहे होते हैं, ऐन उस वक्त में हजरत सूफी सरवर साहब फजर की नमाज से पहले उठ जाते हैं। उठने के बाद में बच्चों को बेदार करते हैं, बच्चों को बेदार किया, बच्चे उठ गए। अब वो नन्हे नन्हे बच्चे उठकर वुजू करने लग गए। जब तेरे बच्चे बिस्तर पे उल्टे पड़े होते हैं तब ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे उठ जाते हैं। हर मदरसे के अंदर जाकर देखना, फजर का वक्त होता है, छोटे छोटे बच्चे उठ जाते हैं, वुजू कर लेते हैं, वुजू करने के बाद में ये कुरान उठा लेते हैं। किसी ने पहला पारा उठा लिया, किसी ने दूसरा सिपारा उठा लिया, जिसका जहां सबक है उसने वो उठा लिया। इन्होंने पढ़ना शुरू किया, झूमना शुरू किया, अलहम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास की सीन के घेरे तक। अब ये पढ़ते गए, झूमते गए, पढ़ते गए, झूमते गए। उधर मस्त हवाएं चल रही है, फजर का वक्त है, अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो ये जो बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, ये जो कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, आप और हम अपने बिस्तरों पे सो रहे होते हैं, ये कुरान पढ़ रहे होते हैं, उधर अल्लाह का अजाब आने वाला होता है। बंदा फजर के लिए नहीं उठा, अल्लाह ताला का अजाब पकड़ने को तैयार है, अल्लाह का अजाब गिरफ्त में लेने को तैयार है। मगर एक मदरसे के बच्चे ने जब पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की पाकी, उसकी तारीफ की, वो जो अजाब आ रहा था इस नन्हे बच्चे के इस कुरान पढ़ने की बदौलत अल्लाह ने उस अजाब को रोक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हम तो पड़े होते हैं नमाजों से गाफिल, नमाजों से बेखबर,
ये कुरान पढ़ने वाले, ये उलमा, ये उठकर अल्लाह की बारगाह में सर झुका के अल्लाह को मनाते हैं, रब को राजी करते हैं। ये जो बारिशें होती हैं, ये जो फसलें लहलहाती हैं, क्या समझते हो? एक बात जान लीजिए, जब तक रूए जमीन पर कुरान की तिलावत होती रहेगी, जब तक रूए जमीन पर कुरान पढ़ा जाता रहेगा, ये जमीन सलामत रहेगी। जिस दिन कुरान पढ़ने वाले नहीं रहे, जिस दिन कुरान की तिलावतें बंद हो गई, याद रखना उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। आज कुरान तुम्हारे मेरे पास है, आज कुरान इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों के सीने में महफूज है। इस कुरान की कद्र कर लो और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की कद्र कर लो। हुजूर के उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिया क्या है? वाह वाह वाह। इमामुल अंबिया ने उम्मत को दिया क्या है? क्या दिया है हुजूर? क्या सुनाते थे मक्के के काफिरों को मेरे आका? कुरान सुनाते थे। क्यों पत्थर मारते थे मक्के वाले? ताइफ में क्यों पत्थर मारे गए? मेरे आका ने क्या किया था? सिर्फ कुरान सुनाया था। क्यों जुल्म करते थे मक्के वाले? मेरे आका उन्हें कुरान सुनाते थे। एक बात अच्छी तरह याद रखना, कल भी कुरान के मुखालिफ थे, आज भी कुरान के मुखालिफ है, मगर इतना जान लीजिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। अब आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा साहब किबला कुरैशी, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा साहब किबला कुरैशी, जनाबे साहिल चिश्ती आजमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी जल्दी जरा बैठिए, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा और मेरे बाद में फिर इंशाअल्लाह एक नायाब खतीब आपके दरमियान मौजूद है, खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब। फिर आप इनका बयान सुनेंगे, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। बड़े सुरीले हैं माशाअल्लाह, बहुत उम्दा आवाज़ है, बहुत उम्दा अंदाज है। तो आप मेरे बाद में इंशाअल्लाह इनका खिताब नायाब सुनेंगे, महजूज होंगे। और एक बात और बताए देते हैं आपको, हम भी तरन्नुम में गुफ्तगू कर रहे हैं, हजरत भी करेंगे, मगर एक बात बताए देते हैं, दोनों के तरन्नुम अलग हैं, इनका अंदाज अलग है, मेरा भैया अलग है। मेरा टूटा फूटा अपना जैसा भी है, मैं उसमें सुना देता हूँ। बाकी फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद में आप हजरत का बेहतरीन सुनेंगे। अब जरा बैठिए और जल्दी मेरी बात सुनिए। मैं अपना असल पैगाम आपकी खिदमत तक पहुंचा रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। मैंने क्या अर्ज किया, किस लिए दुश्मनी थी? मेरे हुजूर कुरान सुनाते थे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात ने क्या क्या सुनाया? कुरान सुनाया। पहले तो मक्के वालों ने कहा कि साहब ये खुदा का कलाम नहीं, तो फिर अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, परवरदिगारे आलम ने चैलेंज कर दिया, अगर तुम इसको अल्लाह का कलाम नहीं मान रहे तो ऐसी कोई सूरत लेके आओ। बैठ जाओ भाई साहब। हेलो जी भाई, बड़ी बेचे। अरे अभी तो एक भी नहीं बजा अल्लाह के बंदो। हेलो, अभी तो एक भी नहीं बजा। हेलो। 12:15 बजे तो मैंने गुफ्तगू शुरू की है। 12 बजे 12 बजने की देर होती है, बेचैन होने लगते हैं लोग।
और अगर इधर डीजे बज रहा होता ना तो ये शर्ट उतार उतार के यूं घुमा घुमा के डांस कर रहे होते। और ये जो शामियाने हैं ना, इनके पीछे से बुड्ढे देख रहे होते हैं और शर्ट निकाल के बिल्कुल यूं उछाल उछाल का, फिर अजीब अजीब गाने बोले, बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला। अजीब तमाशा। बावला खुद को बताता भी है और बावलापन दिखाता भी है। मगर ये जो इस महफिल में बैठे हुए लोग हैं, ये बावले नहीं हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात कुरान सुनाया करते थे। मक्के वाले कहने लगे ये अल्लाह का कलाम नहीं। कुरान मजीद ने उनको चैलेंज कर दिया, अगर इसको रब का कलाम नहीं मानते तो इस जैसा कोई कलाम लेके आओ, इस जैसी कोई सूरत लेके आओ। सूरत तो बड़ी बात, आगे चैलेंज किया गया, सूरत तो बड़ी बात तुम नहीं ला सकते, चलो इस जैसी कोई एक आयत ही लेकर आ जाओ। अरबी पे मुकम्मल दस्तरस रखने वाले, उबूर रखने वाले, मगर खुदा के कलाम का जवाब न ला सके और कोई कयामत तक ला भी नहीं सकता। ताजदारे मदीना ने कुरान सुनाया, जिसने कुरान सुना कुरान दिल में उतर गया, घर कर गया। मक्के वाले पाबंदियां लगाते रहे, कहते रहे कुरान नहीं पढ़ने देंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, कुरान नहीं सुनाने देंगे। मगर मेरे आका कुरान सुनाते गए, कुरान लोगों के दिलों में उतरता गया। एक दिन तो ये हुआ जनाबे वाला, जनाबे उमर फारूक आजम उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। मक्के के काफिरों ने उनको तैयार कर दिया, कहने लगे जाओ जरा अपनी तेज धार वाली तलवार लेके जाओ, जाओ आज इस्लाम का काम तमाम करो, आज पैगंबर इस्लाम का काम तमाम कर दो। हजरत उमर तलवार लेके चले। अल्लाह अल्लाह किस लिए? मेरे हुजूर को कत्ल करने का इरादा लेकर चले। मगर जब आए रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई, उसने कहा उमर किधर चले? हजरत उमर कहने लगे मैं आज पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई है। अल्लाह अल्लाह गुस्सा आ गया, अपनी बहन के दरवाजे पे गए, दरवाजे को दस्तक दी, क्या देखा? अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान की तिलावत हो रही है। मगर जब उमर आए तो कुरान को छुपा दिया गया। बहन ने दरवाजा खोला, उमर अंदर आए, क्या हो रहा था? का कुछ नहीं, का कुछ नहीं। उमर ने कहा मैंने सुना तुम मुसलमान हो गई हो। कहा गुस्से में थे, बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन को मारा, बहनोई को मारा, इतना मारा, लहू लुहान कर दिया। इन्होंने मारा तो बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, जितना मारना हो मार लो, मगर मेरे लहू का आखिरी कतरा भी नबी नबी बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब ये जुमला सुना ना तो फिर दिल नरम पड़ गया, कहने लगा अच्छा वो दिखाओ जो तिलावत कर रहे थे कुरान का, पहले पाक होना पड़ेगा। गुस्ल किया, पाक हुआ, कुरान सुनाया गया है, कुरान सुनाया गया। जनाबे उमर ने कुरान सुना, उतर गया दिल में कुरान,
घर कर गया दिल में कुरान, सिर्फ कुरान की आयतें नहीं सुनी, ईमान दिल में उतरने लगा। अब वही उमर जो तलवार लेके आए थे अपनी बहन से कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। आका की बारगाह में गए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। ऐ लोगो, यही कुरान है जिस कुरान को सुनकर उमर ने कलमा पढ़ लिया। यही कुरान तो सुनाया था मेरे आका ने, यही कुरान देकर तो उम्मत से फरमाया था तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी मेरे अहले बैत हैं, दोनों को मजबूती से पकड़ कर रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ईमानदारी से बताना, जलसे में आने वालों, आज की महफिल में बैठे हुए सुन्नी मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताना कुरान कितना पढ़ते हो आप? साल में एक मर्तबा रमजान में जब माँ बाप ताने देने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, तब कहीं जाके बेटा कुरान उठाता है। क्या ये शर्म की बात नहीं एक मुसलमान की? हर किसी के पास मोबाइल है कि नहीं? अरे बोलो, नहीं है क्या यहाँ के लोगों के पास? है। मुफ्ती साहब क़िबला एक बार जब चालू किया देखना फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो, एक के बाद एक स्क्रॉल करते गए, डांस आया मजे से देखा, गाना आया मजे से देखा, कॉमेडी आई मजे से देखा, हंसे। दोस्त को जल्दी से भेज दी रील, दोस्त भी देखे कि दोस्त ने क्या भेजा, एक के बाद एक। अच्छा, ऐसा दलदल है कि बंदा जब एक बार इस दलदल में उतरा तो अंदर ही उतरता जाता है। अच्छा, फिर एक बात बताएं, हजरत शरीफुल हक साहब, ऐसे शरीफ आदमी जल्दी नहीं मिलते, कदर किया करो। एक के बाद एक गाना बज रहा था तो पूरा सुना, डांस था तो पूरा देखा, लेकिन उसी में कहीं बीच में आ गई नात अशद बरकाती की, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। जैसे ही स्क्रॉल करते हुए वो नात आई ना, तो बस इनकी इतनी आवाज आएगी, नहीं है कोई, फौरन स्क्रॉल कर देगा ऊपर, इससे ज्यादा नहीं सुनेगा। बोलो ये बात सच ना हो तो मुझे बता दो। है मेरे भाई, मेरे जवान, मुझे एक बात ईमानदारी से बता, अल्लाह ने तुझे आंखें किस लिए दी, कान किस लिए दिए? इसलिए तू गाने सुनेगा। परवरदिगारे आलम ने कान किस लिए दिए, तुझे आंखें किस लिए दी? अल्लाह ताला ने कान इसलिए दिए, इन कानों से जब तू सुने तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुने, आंखों से जब देखे तो तू वो देखे जो तुझे इस्लाम दिखाना चाहता है। वाह 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 वाह, वो देखे जो तुझे इस्लाम दिखाना चाहता है। सब कुछ देख रहा है मगर कुरान उठाने को तैयार नहीं। तो अब मोबाइल है, रात को सोए, सुबह को उठे,
न जबान पे अल्लाह का नाम आया, न जबान पे अल्लाह का शुक्र आया। सबसे पहले आंखें चिपकी हुई हैं, आंखें पूरी तरह खुली नहीं है, चुंधिया रही हैं आंखें, मगर ये बिस्तर पे अपना मोबाइल तलाश कर रहा है। जैसे मोबाइल हाथ में आया, इसने फौरी तौर पे क्या देखा, व्हाट्सएप खोल के देखा। व्हाट्सएप में देखा रात जो मैंने स्टेटस लगाया था उसे कितने लोगों ने देखा, किसने क्या कमेंट किया। रात किसने मुझे मैसेज किया, किसने क्या भेजा, सारा पूरी तरह आंखें नहीं खुल पा रही हैं, मगर देख रहा है स्टेटस रात जो लगाया था। सुबह में एक बार का किस्सा नहीं, फिर दिन भर बार बार देखता रहा, बार बार देखता रहा, व्हाट्सएप बार बार खोलता रहा, बार बार खोलता रहा। ऐ मेरे जवानों, ऐ मेरे भाइयों, व्हाट्सएप तो दिन में 100 बार खोल कर देख लिया, मगर अफसोस की बात कुरान एक बार भी खोल कर नहीं देखा। कुरान एक बार भी खोलकर नहीं देखा। कुरान ताक में रखा है, गर्द चल रही है। वो तो अल्लाह ताला भला करे इन उलमा का, ये कुरान पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, ये मदरसों में कुरान सिखाते रहते हैं। एक बस्ती में, एक बस्ती के अंदर एक मदरसा, एक इदारा बनता है, वो एक इदारा उस पूरे इलाके के लिए काफी हो जाता है। उस पूरे इलाके की तमाम मुश्किलें, तमाम वबाएं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। यही काम जनाब सूफी सरवर साहब ने किया है। मैं यकीनन आप मेरी बात को हल्के में न लें, मैं दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूं इन्हें। इन्होंने वो चिराग रोशन किया है कि ये चिराग की लो यूं ही रोशनी देती रहेगी, और ये रोशनी दुनियावी जिंदगी में भी काम आएगी, ये रोशनी कब्र में भी उजाला करेगी, यही रोशनी बरोज़े हश्र भी हमारे साथ साथ जाएगी। ये कुरान का नूर है, ये कुरान का उजाला है, ये कुरान की अजमतें हैं। तो पहली बात तो मेरी याद रखो कि सूफी सरवर साहब को कभी तन्हा मत छोड़ना, कभी अकेला मत छोड़ना। ये मुजाहिद आदमी किस लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं, आपके बच्चों को कामयाब बनाने के लिए। बहुत अच्छे, वाह वाह। अल्लाह ने 2 हाथ जैसे आपको दिए हैं वैसे इनको दिए हैं, 2 पैर जैसे आपको दिए हैं वैसे इनको दिए हैं। अल्लाह ने जैसा आपको बनाया है वैसा इनको बनाया है। ये भी चाहे तो कारोबार कर सकते हैं, ये भी चाहे तो प्लॉटिंग कर सकते हैं, ये भी चाहे तो तेरी तरह दुकान खोल के बैठ सकते हैं, ये भी अगर चाहे तो काश्तकारी कर सकते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं, मगर इन्होंने अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ किया है, दीन के लिए वक्त किया है, और ये रात दिन मेहनत इसलिए कर रहे हैं। इस इलाके में एक इदारा कायम अगर हो गया तो वो फकत एक इदारा नहीं होगा, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक ऐसी शम्मा रोशन हो जाएगी जहां से दीन का उजाला घर घर पहुंचता रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहली बात तो इन्हें तन्हा न छोड़ना, इनका हर कदम पे साथ देना। और देखो, साथ देने का मतलब ये है वक्त अगर देना पड़े, ये बुलाए तो वक्त देना, पैसे की जरूरत पड़े तब भी पीछे न हटना, अपना माल, अपनी मेहनत की कमाई देना। क्योंकि अगर यहाँ दोगे ना तो यहाँ देने का फायदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अल्लाह के रसूल के घर में दोगे ना, अल्लाह के रसूल के घर में दोगे तो फिर जान रहे हो, घर जिसका होता है, आप किसी के घर जाएं, अगर उसके यहाँ कुछ देते हैं तो उसका बदल वही आपको दिया करता है। हुजूर का घर है, यहाँ देंगे तो सूफी सरवर बदल दे या ना दे, मगर ये याद रहे मुस्तफा जाने रहमत इसका बदल जरूर अता फरमाए। वाह 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 वाह।
तो हुजूर से तवक्को करके हुजूर से लो लगा के इनके मदरसे के लिए आपको रात दिन मेहनत करना है, इनको अपना पैसा भी देना है। और ये इनके लिए नहीं, मदरसे के लिए है। ये आपसे अपने लिए नहीं मांगते, ये आपसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए नहीं मांगते, ये आपसे मांगते हैं ताकि यहाँ मदरसा कायम हो, यहाँ मदरसा बने, यहाँ दीन का काम होता रहे, ताकि यहाँ से कुरान की तालीम आम होती रहे। याद रखना मेरे अजीजों, आज की इस महफिल से ये पैगाम लेके जाना कि आपको सूफी साहब का साथ निभाना है, दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह से इनका साथ देना है, इनको मजबूत बनाना है। ये मजबूत हो गए तो आप समझ लीजिए आपकी आने वाली नस्ल मजबूत हो जाएगी, आपका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, अपने बच्चों की आला तालीम के लिए जनाब सूफी सरवर साहब का साथ दीजिए और इनके मदरसे में अपना पैसा दीजिए। देंगे इंशाअल्लाह? देंगे? अरे जोर से बोलो, देंगे? कुछ लोग सिर्फ गर्दन हिला के काम चला रहे हैं, मगर मुझे यकीन है कि ये गर्दन हिलाने वाले या जबान से बोलने वाले ये सब इस वक्त की नज़ाकत को भी समझते हैं, हालात के तकाज़ों को भी समझते हैं। जानते हो पूरी दुनिया मंसूबे बना रही है कि किसी भी तरह से हो मदरसों को बंद कर दिया जाए, पूरी दुनिया मंसूबे बना रही है। फिरौनियत पूरी दुनिया पे गालिब आ चुकी है। तारीख पढ़ो, फिरौन जब बादशाह बना था, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था वो फिरौन, जब वो फिरौन बादशाह बना था उसने सबसे पहला काम यही किया था कि उसने मदरसों को बंद किया था, मदरसों पे पाबंदी लगाई थी। वो जानता था एक नस्ल एहतिजाज करेगी, एक नस्ल प्रोटेस्ट करेगी, अगली नस्ल इल्म से कोरी हो जाएगी, फिर न कोई प्रोटेस्ट करने वाला होगा, न कोई एहतिजाज करने वाला होगा, अगली नस्लें इनकी सब जाहिल होगी और फिर जाहिलों से जो चाहूंगा वो कराऊंगा। यही हुआ, जब लोग जाहिल बनते चले गए तो नतीजा ये निकला कि फिरौन को खुदा भी मानने लगे, उसके आगे सजदा भी करने लगे, झुकने भी लगे। आज भी कई फिरौन हैं जो तुम्हें अपने आगे झुकाना चाहते हैं, आज भी कई फिरौन हैं जो तुम्हारे मदरसों को पूरी दुनिया में टारगेट करके बंद करना चाहते हैं। आज भी दुनिया में कई फिरौन हैं जो तुम्हारे मदरसों को बंद करके तुम्हारी औलादों को जाहिल बनाकर उन्हें झुकाना चाहते हैं अपने आगे। मगर उन फिरौनों को बता दो, ऐ फिरौनों, याद रहे हमारा ताल्लुक करबला वालों से है, हमारा ताल्लुक उनसे है कि जिनका गला तो कट जाता है, नेज़े पे तो चढ़ जाता है, मगर वो फिर भी कुरान की तिलावत किया करते हैं। तो हम ना कुरान छोड़ेंगे, ना साहिबे कुरान को छोड़ेंगे, और ना कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का साथ छोड़ेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे,